नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट में चाइना ने लाइव फायर ड्रिल्स होल्ड की हैं और ये जो लाइव फायर ड्रिल्स हो रही हैं ये उन्होंने किया है साउथ चाइना सी की दहलीज पे, यानी कि साउथ चाइना सी के गेटवे के ऊपर। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि चाइना ने लाइव फायर ड्रिल्स में क्या क्या किया है और क्या वजह है कि साउथ चाइना सी के बीच का जो माहौल है वो सडनली इतना ज़्यादा अब गर्म हो चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप लॉन्च हो चुकी है। ऐप के ऊपर कई सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिसके थ्रू आप घर बैठकर अपनी यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी को आसान बना सकते हैं। इसी में कुछ कोर्सेज हैं 1000 एमसीक्यूज हिस्ट्री, 1000 एमसीक्यूज पॉलिटी एवं यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन का कोर्स है। प्लीज़ ऐप पे जाइए, इन कोर्सेज को देखिए, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इनको बाय कीजिए। राइट, सो एज यू कैन सी, अमेरिका से टेंशन के बीच दक्षिण चीन सागर में चीन का लाइव फायर ड्रिल, जहाज़ों पर हमले का अभ्यास, यानी कि यहाँ पर ये लोग पूरी की पूरी अब प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर हमें जहाज़ों पर हमला करना है तो किस तरीके से करना होगा। जो मैंने आपको यहाँ पर दृश्य दिखाया ये बेसिकली एक सिंपल चित्र है दिखाने के लिए किस तरीके से लाइव फायर ड्रिल्स यहाँ पे देखने को लगती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, चाइना की पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी, यहाँ पर इन्होंने लाइव फायर ड्रिल को स्टार्ट किया है सदर्न ग्वांगडोंग प्रोविंस में, और यहाँ के लीजू पेनिनसुला में इसको स्टार्ट किया गया है, विच इज़ एक्चुअली जिसको माना जाता है साउथ चाइना सी का डोर स्टेप या फिर गेटवे, या फिर हिंदी में कहें साउथ चाइना सी की दहलीज इसको माना जाता है। साउथ चाइना सी काफ़ी ज़्यादा कंटेस्टेड एरिया है, आपको मालूम होगा। चाइना यहाँ पर 9 डैश लाइन के चलते कंप्लीट साउथ चाइना सी को चाइना का ही पार्ट क्लेम करती है, जिसके साथ उसके दावे कई सारे और एशिया के नेशंस हैं, एशियान के नेशंस हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस के साथ उसका जो बहस है वो चलती रहती है। यहाँ पर साउथ चाइना सी का जो माहौल है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। ये जो ड्रिल्स चाइना ने शुरू की हैं, जिसको 26-27 जुलाई को शुरू किया गया था, ये लगभग 1 वीक तक चलेंगी, जिसमें ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट एक्सरसाइजेस को, जिसमें ये बेसिकली कहा जा रहा है कि इसमें जो वजह है इनको होल्ड करने की वो या तो अमेरिका है, या हो सकता है कि साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट्स हैं इसमें अब और भी प्लेयर्स एंट्री ले चुके हैं। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर एक चाइना मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो मैरीटाइम लाइव फायर ड्रिल्स होल्ड की जा रही हैं दे बेसिकली इंक्लूड शूटिंग एयरक्राफ्ट एंड द सरफेस वेसल्स, कि हम यहाँ पे इस चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं, हमें कल को अगर जहाज़ों को या फिर सरफेस वेसल्स को शूट डाउन करना है तो किस तरीके से हम कर पाएंगे। सच ड्रिल्स कुड ट्रेन टू सिक्योर एयर सुपीरियरिटी एंड टारगेट द हॉस्टाइल वॉरशिप्स इन द साउथ चाइना सी। खैर, मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि क्या वजह है यहाँ पर ये साउथ चाइना सी में लाइव फायर ड्रिल्स कंडक्ट की जा रही हैं। सबसे पहले जो वजह यहाँ पे बन सकती है वो बन सकती है यूएसए का यहाँ पर बेसिकली अपना अनाउंसमेंट करना। यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पेओ, उन्होंने एक बहुत ही अग्रेसिव स्टेटमेंट दिया, साउथ चाइना सी नॉट चाइनाज मैरीटाइम एम्पायर। अगर आप देखें यूएस पोजीशन ऑन मैरीटाइम क्लेम्स इन द साउथ चाइना सी, ये यूएस की वेबसाइट से हमने लिया है, प्रेस स्टेटमेंट है माइकल पॉम्पेओ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। इसके अंदर लिखा गया है, द वर्ल्ड विल नॉट अलाउ बीजिंग टू ट्रीट द साउथ चाइना सी एज इट्स मैरीटाइम एम्पायर। America stands with our Southeast Asian allies and partners in protecting their sovereign rights to offshore resources consistent with their rights। कहने का मतलब साफ साफ ये बोल दिया है, साउथ चाइना सी चाइना का कोई समुद्री एम्पायर नहीं है, कोई समुद्री आप कह सकते हैं किंगडम नहीं है कि वो जब चाहे यहाँ पे राज कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी अग्रेसिव स्टेटमेंट जो पहली बार दिया गया है, और यहाँ पे यूएसए ने ये भी कहा है कि हम अपने एलाइज के साथ खड़े हैं। ये एक वजह हो सकती है चाइना ने यहाँ पर अपनी लाइव फायर ड्रिल्स को शुरू किया है, बिकॉज ऐसा स्टेटमेंट यूएसए के द्वारा आज तक पहले नहीं आया था। इसके अलावा the messaging behind the PLA's latest drill is directed at the US, which had also earlier this month deployed 2 of its frontline aircraft carriers। ये भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है। पिछले महीने या फिर एक्चुअली जुलाई के स्टार्टिंग की बात है, जब यूएसए ने अपने 2 बहुत ही बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स को साउथ चाइना सी के बिल्कुल बीच में भेज दिया था। इसको लेकर भी स्टडी आईक्यू पर हमें कवरेज की थी, ये बताने के लिए कि इसका क्या रेलेवेंस है, किस तरीके से ये जियोपॉलिटिक्स को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। बेसिकली यूएसए यहाँ पर ये शो कर रहा है कि अगर कल को बात यहाँ तक पहुँचती है तो हम भी तैयार हैं, साउथ चाइना सी में हम भी अपनी मिलिट्री और नेवी को भेजने के लिए तैयार खड़े हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे बीजिंग ने लाइव फायर ड्रिल्स को कंडक्ट किया है।
एक और बड़ी वजह हो सकती है 26 जुलाई को जब लाइव फायर ड्रिल्स कंडक्ट की, उसके जस्ट बाद 27 जुलाई को यूएसए ने अपने वॉरप्लेन्स को शंघाई से बिल्कुल साइड से निकाला। ये कहा जा रहा है यूएस वॉरप्लेन्स कम क्लोजर टू शंघाई, ये इतनी नज़दीक थे कि शंघाई केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर था जब ये यूएसए का जो पोसाइडन एयरक्राफ्ट है बिल्कुल पास से होकर के गुजरा। सो ये चाइना के थिंक टैंक नहीं कहा था, जिसको कि भारत के लाइव मिनट ने भी कवर किया था। दिस कुड ऑल्सो बी द रीज़न कि बीजिंग यहाँ पे अब कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है, इसीलिए उसने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि हम यहाँ पर साउथ चाइना सी में उतरने के लिए तैयार हैं। कुल मिला के द पॉइंट इज़ कि एक यूएस के प्लेयर की यूएस के आने की वजह से हो सकता है साउथ चाइना सी में अब सिचुएशन और इक्वेशन बदल जाए। दूसरा बड़ा फैक्टर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है। क्यों? देखिए, साउथ चाइना सी का जो एरिया है उसमें या तो एशियान नेशंस बेसिकली अपने दावे करते थे या फिर चाइना करता था। ठीक है, इंडिया ने भी आज तक दखल अंदाजी नहीं दी थी, लेकिन अब यूएस ने दे दी है। इसके अलावा जापान ने भी कभी कभार आवाज़ उठाई है रिगार्डिंग द क्लेम्स इन द साउथ चाइना सी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही अपना जो स्टैंड था उसका स्टैंड था न्यूट्रल, यानी कि वो किसी की भी तरफदारी नहीं करता था। वो हमेशा इस चीज़ से अपने आप को अलग रखता था, या फिर इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिक्यूज़ करता था। ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी न्यूट्रलिटी को अबेंडन किया ऑन द साउथ चाइना सी मैरिटाइम डिस्प्यूट्स। उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया है कि हम जो है यहाँ पर अब एंट्री लेने को तैयार हैं, और उन्होंने भी ये बोल दिया है कि हम जो यूएन क्लॉज की रूलिंग है उसको सपोर्ट करते हैं, चाइना के दावों को सपोर्ट नहीं करते। दिस अगेन कुड बी अ वेरी वेरी बिग शिफ्ट इन द, यहाँ पर हम जियो पॉलिटिक्स में कह सकते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने फिलहाल शो किया है, विच अगेन प्रूव्स कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी अब एक इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट बन चुका है साउथ चाइना सी के एरिया में। सो चाइना इन लाइव फायर ड्रिल्स एज टेंशंस एस्केलेट विद ऑस्ट्रेलिया। इनफैक्ट आपको मालूम होगा कोविड-19 के चलते भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए। स्टार्टिंग में दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा बहस हुई जब ये कहा जा रहा था कि कोविड का सोर्स वुहान लैब से है, तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा अग्रसर था ये प्रूव करने के लिए कि ये सोर्स असल में है कहाँ से। इनफैक्ट और ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस इन्वेस्टिगेशन को पुश किया। उसके बाद चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच के जो ट्रेड रिलेशंस थे वो भी बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अब पीछे हो चुके हैं। सो यहाँ पर आपसी तनाव के बढ़ते ऑस्ट्रेलिया ने जो स्टैंड लिया है, काफ़ी अग्रेसिव पोजीशन ली है। प्लस ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो कमिंग क्लोजर टू इंडिया, एंड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए ये मिलकर भी जो क्वाड ग्रुपिंग चलाते हैं, जिसको कि हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से जानते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे हमें चीज़ देखने को मिल सकती है कि हो सकता है क्वाड के अंदर भी कोई ड्रिल की जाए जिसमें ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया जाए। यहाँ पर एक लेटेस्ट एक्सरसाइज हुई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया हैड जॉइंड यूएसए एंड द जापान इन नेवल एक्सरसाइज एज कंसर्न्स ग्रो ओवर चाइना। साथ ही में आपको मालूम होगा इंडिया और यूएसए के बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी इंडियन ओशन में, जिसमें यूएसए का सबसे बड़ा कैरियर यूएसएस निमिट्स आया था एक्सरसाइज करने के लिए। सो दिस अगेन इज़ अ सिग्नल कि कुछ भी पॉसिबल है, आने वाले दिनों में साउथ चाइना सी में पूरी की पूरी सिचुएशन बदल सकती है। फाइनली ये जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है, ऑस्ट्रेलिया लाइकली टू बी इन्वाइटेड टू मालाबार नेवल एक्सरसाइजेज विद इंडिया, यूएस, जापान। सो अभी तक इंडिया, यूएस और जापान, स्पेशली इसमें इंडिया और जापान अक्सर ये कोशिश करते थे कि हम चाइना को तंग ना करें, हम चाइना को खुश रखने की कोशिश करें, और हम यहाँ पर जो मालाबार एक्सरसाइज है उसको एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज तक ही सीमित रखें। लेकिन अब इंडिया इस चीज़ को काफ़ी अग्रेसिवली कंसिडर कर रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ पर इन्वाइट कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ चाइना कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी। सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। कई सारी चीज़ें हो रही हैं, कई सारी बदलाव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ये सब होने के बाद यूएस मिलिट्री भी अच्छे खासे अलर्ट पर है आफ्टर बीजिंग्स बॉम्बिंग ड्रिल्स स्टिमुलेट वॉर क्लैशेस। तो जो बीजिंग यहाँ पे लाइव बॉम्बिंग कर रहा है, जो लाइव फायर ड्रिल्स कर रहा है, जिसका अनुकरण वो कर रहे हैं, अब यूएस की मिलिट्री भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क है, काफ़ी अलर्ट पे है। सो बेसिकली अभी एक हम कह सकते हैं कि चीज़ें अभी शुरू हुई हैं, जुलाई के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई हैं, जो कि 1 महीने से चलती आ रही थी। हो सकता है ये चीज़ें आगे बढ़ें, जैसे ही ये आगे बढ़ती हैं हम आपके सामने उस चीज़ को पेश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।